तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे किचन में जो वेस्ट चीज़ें होती है उनको हम फेंक देते हैं, हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही कुछ वेस्ट चीज़ों से, कुछ टिप्स से कुछ आगे का हम दिखाते हैं। कई बार हम मार्केट जाते हैं तो हमें कांच की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो जिससे हमें बहुत पसंद आती है वो, लेकिन उसको अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे किचन में सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ रहता है, तो इसे अरेंज करना बहुत ही मुश्किल है, खासकर काँच के बर्तनों को। तो हम देखने के लिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये टूट भी जाते हैं कई बार। आप आपको पता है किचन के काम में सभी लोग काँच के जो बर्तन हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो देखने भी खूबसूरत लगते हैं और काम करने के लिए भी। तो कई बार इनको अरेंज करते हुए ये टूट जाते हैं, तो इसके लिए करेंगे हम न्यूज़पेपर का यूज़। तो हम इनको कट करके ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, जिससे क्या है हमारे जो बाउल है वो हिलेगी नहीं और आपस में चिपकेगी भी नहीं। कई बार होता है ना कि आपस में हमारी जो बाउल है वो चिपक जाती है या फिर टनाटन करके बजती रहती है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप इस टिप को भी यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। अब चलिए इसके बाद बारी आती है हमारे कांच के गिलास की। तो कांच के गिलास क्या होता है, हमें पानी पीना, जूस पीना बहुत अच्छा लगता है इनमें। इवन कि हम हर वक्त सोचते हैं कि हम कांच के गिलास में, बहुत सुंदर से कांच के गिलास हो और हम उनमें चाय पिए या फिर अपना जूस पिए। तो इनको भी अरेंज करना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम किचन में एक सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, छोटा-सा किचन होता है तो उसमें सारा सामान अरेंज करना मुश्किल होता है। तो देखिए किस तरह से आप इनको एक साथ रख सकते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही रखते तो इसका कांच टूटने का बहुत डर रहता है। ये आपस में फिसलते हैं, आपस में इसका बेस ढंग से नहीं बन पाता। तो देखिए मैंने किस तरह से ये 3-4 गिलासों को इकट्ठे लगा दिया और ये बहुत ही आसानी से टिक गए। तो मैं कई बार ऐसे ही करती हूँ, बल्कि मेरे कांच के गिलास या कांच के बाउल वगैरह ऐसे ही रखते हैं। तो ये देखिए किस तरह से मैंने इसको आराम से रख दिया है और ये आपके किचन में यूज़फुल टिप्स है जो आपके बहुत काम आएगी। तो देखिए ये सारे मैंने इकट्ठे करके, पहले उल्टे करके भी रखे थे और सीधे करके भी, और ये बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे हैं और बहुत ही आसानी से अपनी जगह पर टिके हुए हैं। इसी तरह से आपको अपने बाउल भी ऐसे ही रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। तो हमारे घर में कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम फेंकना पसंद करते हैं, जैसे हमारे गिलास हो गए। तो गिलास कई बार ऐसे होता है हमारे सेट के साथ के खराब हो जाते हैं और हम इन्हें इधर उधर फेंक देते हैं या फैल जाते हैं। तो ये मेरे सेट के साथ का एक गिलास था, तो ऐसे ही था और साथ में ये गिफ्ट रैप के फ्लावर है। तो कई बार हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन देखिए ये गिलास में जाते ही कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाना होगा। तो दिमाग लगाने के लिए चलिए क्या करते हैं, अपना जो फ्लावर है, जो गिफ्ट के उसके लिए हमारे पास हम अमेज़न से या कहीं से भी अपने स्टोन्स मंगवा सकते हैं, कंचे मंगवा सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं, अब इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। चलिए देखते हैं। उनको भी इसमें रख सकते हैं। मेरे पास कुछ फिश बाउल में से जो है कंकड़ थे, स्टोन थे, तो वो मैंने इसमें अरेंज कर दिए इनको। चलिए फिर और इनको अरेंज करते हैं। देखिए कितने प्यारे से और सुंदर से। आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और हमारे पास जो रोड़ी कंकड़ होते हैं उनमें से हम वाइट कलर के पत्थर निकाल के, स्टोन निकाल के उनको इसमें भर सकते हैं। आपके पास कोई जार पड़ा है तो आप जार को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाल देते हैं इसमें आराम से इसे करके, ताकि गिलास भी ना टूटे। और कई बार हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे घर में होती है जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक ही देते हैं कि हमारे को इसका कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा अब गिलास लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और इसको मैं पूरा फिल कर देती हूँ अभी। इस तरह से आप इसमें और साथ में कंचे भी डाल देती हूँ। ये तो मेरे पास 2-3 ही थे। कई बार बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, तो हम कई बार झाड़ू लगाते हैं, हमारे पाँव के नीचे आ जाते हैं, हाथों में लगते हैं, कहीं पड़े रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि उसको हम एक ही जगह रखें। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। तो जैसे हमारे पास ग्रोसरी के कुछ सामान ले आते हैं, चॉकलेट के डिब्बे पड़े होते हैं, खाली आइसक्रीम के होते हैं, तो इनका भी बहुत सारा यूज़ हो सकता है।
हमारे पास छोटे मोटा सामान है, हम उसको उसमें अरेंज करके रख सकते हैं। अब मेरे पास जैसे सूप के पैकेट थे, तो मेरे कबर्ड में कम जगह घेरने के लिए मैंने इसको एक डब्बे में डाल दिया। तो ऐसे ही आपके पास छोटा मोटा और सामान है तो आप उसको अलग अलग तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे छोटा ये नेल कटर है, तो कई बार हमें इधर उधर नहीं मिलता, इसमें हैंगिंग का कुछ नहीं है। और फिर ये देखिए पेन किचन में बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें सामान लिखने के लिए चाहिए होता है। कुछ हो गया हमारे पुराने टूथब्रश, तो टूथब्रश हमारे ऐसे हैं कि ये ख़राब हो चुके हैं, बच्चों ने 1-2 बार यूज़ किए, उसके बाद अपने लिए नए ले आए, तो ये ख़राब हो गया। अब चलिए इसको फेंक के क्या करें? नहीं, इसका बहुत अच्छा रीयूज़ होगा। हमारे किचन के जो कॉर्नर होते हैं, जहाँ पर सिंक में हमारा जो बड़ा ब्रश है वो नहीं पहुँच पाता, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो छोटे छोटे सामान इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और आ जाता है आपके जो साथ में हमारे पास छोटे मोटे से ये जो किचन में यूज होने वाले सामान है, तो उसको भी हम इसको आराम से इसमें डाल सकते हैं। बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये निकल जाता है। तो आप कभी भी ले तो दूसरे वाला ले जो बिल्कुल पीछे तक होता है। जब ये बहुत गर्म हो जाता है, इसका रबड़ बिल्कुल ही टच होता है। और जो इसका ब्रश है, ब्रश वाला, वो बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है अगर गैस के ऊपर हीट से, तो ये निकल जाता है। वैसे बहुत अच्छा है, और कभी भी देख के सामान ले तो अच्छा ही ले। मेरे बच्चे ले आए थे तो इसी वजह से उनको पता नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जैसे अब हमारे पास चॉपस्टिक है, सीजर है हमारी, और ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें हमारी किचन में इधर उधर फैली रहती है। तो उसको फैलने से अच्छा है कि हम उसे एक ही डब्बे में अरेंज करके रखें। अब देखिए मैंने एक ही डब्बे में इतना सारा सामान रख दिया है कि इसको अब ढूंढने में मुश्किल भी नहीं होगी। दूसरी बात, जो हमारी चॉपस्टिक है वो 2-3 तरीकों से काम आती है। एक तो चाय में चीनी कम हो जाए तो हम उसमें उसको घोल के डाल सकते हैं। अब चलिए अगली टिप की ओर चलते हैं। आटा है, तो सुबह का खाना हमने बना लिया है, अब ये आटा बच गया। अब आटे को हमें कंटेनर में डालना है। अब ये एयर टाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए आटा हमारा काला ना हो, तो उसके लिए चलिए पहले हम जो हमारे वेस्ट है उसका देख लेते हैं। हम आटे को डाल देते हैं अपने डब्बे में, और जो हमारे पास आसपास हमारे रैपर पड़े होते हैं, कागज़ प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं, तो उन्हीं से हम इसका जुगाड़ करेंगे। आटा हमने इसमें लगा दिया है। आप चाहे इसमें घी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं ऊपर से। तो ये हो गया, और ऊपर से लगा देंगे हम इसमें अपना रैप। इसको अच्छे से रैप करेंगे ताकि इसके अंदर हमारी ना बर्फ जमा हो और ना ही हमारा आटा जो है काला हो। तो आई होप आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। छोटी छोटी सी हमारे किचन के टिप्स होते हैं, हैक्स होते हैं जो हमें पता होता है लेकिन हम नहीं बोलते हैं या किसी को नहीं बताते। लेकिन अब YouTube का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम इस पर अपनी जो भी हम किचन में अपने काम में यूज़ करते हैं, हम दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आटा ना खराब होगा, ना इसकी चपाती काली बनेगी या फिर इसमें बर्फ़ भी नहीं जमेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल। प्लास्टिक की बॉटल आपने बहुत देखी होगी, हम पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आपको इसे फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, आपको इसे घर में लाना है और इसका रीयूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। तो इसको पहले अच्छे से मेज़रमेंट करके इसको 20 सेंटर से इसका पहले रैपर निकाल देते हैं। उसके बाद इसको नाइफ गरम करके यहाँ से इस पोर्शन को इस तरह से काट लेंगे और यहाँ से सीधा नीचे तक, और उसी के अपोजिट साइड भी इसको हम इस तरह से ही काटेंगे, इसके साथ से कम 1 इंच के करीब। तो चलिए इसको काट लेते हैं अभी।
वैसे तो मैंने नाइफ गरम की थी लेकिन थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो चलिए अभी काट लेते हैं इसको। अब अच्छी तरह से कट रहा है ये। आप इसको कैंची से भी काट सकते हैं बराबर करके, या इसमें निशान लगा लीजिए आप पहले। तो मैंने इसको पूरा नहीं काटा, मैंने इसमें थोड़ा सा 1 इंच के बराबर इसमें पिछली साइड से रहने दिया। जहाँ से हमें आगे से कट लगाना है वहीं से हमें पीछे इसमें इसकी कैप नहीं निकालनी है। अगर हम इसकी कैप निकाल देते हैं तो ये इसकी कैप मतलब इधर उधर गिरती रहेगी, तो इसलिए हम इसकी कैप को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो चलिए हम इसको बीच से कट कर लेते हैं। इसको बिल्कुल नीचे तक काटना है और इसकी दूसरी साइड से भी ऐसे ही काटना है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसा करने से हमारे जो बर्तन हैं वो एक जगह रहेंगे। और देखिए मैंने साथ में अपने गिलासों के लिए भी, जो हमारे छोटे कप है उसके लिए भी बना रखा है। और ये स्ट्रिप मैंने निकाल दी है। तो चलिए ये थे हमारे स्टील के गिलास, तो इसके लिए मैंने पहले से कट किए थे, ये मैंने बनाया हुआ था पहले से। और इसकी जो कैप मुझे पसंद नहीं आई, वो ऊपर से अगर जब भी मैं इसके ऊपर रख रही थी तो वो नीचे गिरी थी। मेरे कप थोड़े बड़े हैं और इसमें 2-3 ही आएंगे, तो बहुत अच्छे से आए। और मेरे कप जो है एक साइड में एक कॉर्नर में बहुत अच्छे से लग भी रहे हैं। और आपका जो किचन का जो कॉर्नर है वो भी देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इससे धूल मिट्टी भी आपके कप में नहीं जाएगी और आपके सारे कप एक जगह अरेंज रहेंगे। तो होप करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। और किचन कैसे छोटे छोटे से हैक होते हैं जो हमारे निजी कार्यों को, हमारे काम करने के दिनचर्या को बहुत नॉर्मल कर देते हैं, जिससे हमारा सारा काम आसान हो जाता है। तो आप चाहे तो इसमें छोटा सा कट और लगा सकते हैं ऊपर की तरफ को, तो मैंने थोड़ा सा जरूरी समझा, तो इस तरह से ये आ गया इसमें और मैं इधर से इसको निकाल देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा टिप है किचन के लिए, जो आपके काम आने वाला है, बहुत ही यूज़फुल है। हम बॉटल से बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। बॉटल को इधर उधर फेंकने से अच्छा है हम उसका यूज़ कर लें। बॉटल को हम इधर उधर फेंकेंगे, कूड़ा करकट होगा, हमारा जो डस्टबिन है वो भी भर जाएगा। बच्चे बहुत सारा जूस पीते हैं या कुछ भी, आप उसमें बहुत सारी चीजें धो के सुखा के रख सकते हैं। इवन कि आप इसमें अपने कुछ ऐसे बीज रख सकते हैं जो आपको अगले मौसम के लिए चाहिए होते हैं, तो वो कभी खराब नहीं होते इसमें। बशर्ते ये कि आपको बॉटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी होगी सुखा के। तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए किचन में अब देखिए हमने दाल पकानी है मोटी, तो इसमें हमारे ज़्यादा पानी डल गया कुकर में, तो हमारा कुकर सारा ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच तेल और नमक डालना है, साथ में इसको बंद कर देना है। अब हमारी सीटी आएगी तो पानी ऊपर से नहीं निकलेगा, और जो पानी निकलता है उसके लिए हमें इस तरह से इसमें एक कपड़ा लगा देना है चारों तरफ कुकर के ढक्कन के आसपास, तो हमारा पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब डस्टबिन है, डस्टबिन के लिए हमें कूड़ा करकट इस तरह से डालना है इसमें, ताकि हमारा कोई भी काम वेस्ट ना हो। अब चलिए प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ है, तो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, हमारे किचन पड़े हुए, तो हमें बहुत से कामों में यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर। तो कई बार क्या होता है, आजकल जैसे सीलन का टाइम है तो ख़राब हो जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है, तो उसके लिए हमारे प्लास्टिक के जो रैप है तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। या हमारे कोई डॉक्यूमेंट है तो हम उनको भी आसानी से इसमें रख सकते हैं, ताकि हमें एक ही जगह मिले और मॉइस्चर से बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जो हमारे प्लास्टिक के बैग आते हैं, आटे की थैलियाँ आती है, तो डस्टबिन में और ऐसे हमारे जो यूज़फुल जो हमारे काम की चीज़ें हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल काम आएंगे। जैसे मेरे पास ये काम के कागज़ थे तो मैंने इनको इसमें रैप करके रख दिया। अब इसमें कोई मॉइस्चर नहीं आएगा, आप इसको बैग में डाल के कैरी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा एप्पल। एप्पल तो आप सभी खाते हैं, बच्चों को फ्रूट बॉक्स में भी देना पड़ता है और आप सभी भी खाते हैं, ट्रैवल में जाएंगे तब भी साथ में लेके जाएंगे। अब इसको आगे बारी कट करने की, तो इसको पहले हमें इसके चारों तरफ से इसको कट करना है।
क्योंकि जो हमारा एप्पल है वो वैसे ही काला पड़ जाता है अगर हम इसको छीलेंगे। तो इसको बिना छीले हम बिना काला किए कैसे खाएं। तो पहले तो हमें इसके साइडें ऐसे कट करनी होगी ताकि जो है हमारा एप्पल काला ना हो। और जो हमारा बीज का पार्ट है जिसमें बीज निकलता है बीज का, तो वो भी बड़ी आसानी से साइड हो जाता है। तो आप इसको ट्रैवल में कहीं भी लंच बॉक्स में या अपने किसी भी चीज़ में डाल के ले जा सकते हैं और ये आसानी से कैरी भी हो जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी टिप है और ये काला भी नहीं होगा और खाने में भी इजी होगा। तो इस तरह से आप इसको अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए आपको ज़रूर ये टिप्स पसंद आएगी क्योंकि फ्रूट जो है हमें बहुत ज़रूरी होते हैं हमें खाने। तो आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। और लास्ट है हमारे पास हमारी नाइफ के लिए और हमारे छोटे कद्दूकस के लिए। तो हमारी जो कद्दूकस है वो शार्प नहीं है, हमारी नाइफ भी शार्प नहीं है। तो चलिए दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, जब आपको लगे आपकी नाइफ जो है शार्प नहीं है तो इसको इसके ऊपर घसना है हमें। किस तरह से चलिए देखते हैं। एक बार ऐसे, फिर इस तरह से अपोजिट साइड निचली तरफ को, फिर ऊपर की तरफ को, इस तरह से आपको अपनी नाइफ शार्प करनी है। तो आपके जो कद्दूकस है वो भी शार्प हो जाएगा और आपकी नाइफ भी शार्प हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए और प्यारा सा कमेंट करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।